हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो पहले मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उनको हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके मोबाइल पे चला जाए। ठीक है, ये वीडियो है जीएस का 28 पार्ट 28 और ये संविधान से ही रिलेटेड इस पे क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? बताइए, लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी अध्यक्ष। अध्यक्ष माने लोकसभा अध्यक्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। कौन? ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 110 3 और 110(4) के तहत, ठीक है, 110(4) के तहत लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बताइए। सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। ये कब बने थे? ये बने थे 1925 में। 1925 में ये बने थे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताइए, स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत लोकसभा याद रखिएगा, लोकसभा का। ऑप्शन ए हुकुम सिंह, बी बलराम भरत, सी रवि राय और डी जीवी मावलंकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर माने गणेश वासुदेवन मावलंकर। ये पूरा नाम है, जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेवन मावलंकर। ठीक है। इनका कार्यकाल बताइए। तो उनका कार्यकाल था 15 मई 1952। 15 मई 1952 से लेके कब तक? 27 फरवरी 1956 के मध्य। 27 फरवरी 1956 के मध्य था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? बताइए। ऑप्शन ए 3 माह, बी 6 माह या सी 9 माह और डी 12 माह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं? बताइए, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं स्टैंडिंग समिति, तदर्थ समिति और संयुक्त समिति और लास्ट ऑप्शन है अस्थायी समिति। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है विशिष्ट उद्देश्य के लिए अगर कोई समिति बनाई जाती है संसद के द्वारा तो उसको बोलते हैं ऑप्शन बी। कौन सा सही है? ऑप्शन बी, तदर्थ समिति।
तदर्थ समिति। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बताइए, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है वो संविधान के किस अनुसूची में है? किस अनुसूची के तहत? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, बी चौथी अनुसूची, सी पांचवी अनुसूची, डी छठवीं अनुसूची। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, चौथी अनुसूची के तहत राज्यसभा में सीटों का बंटवारे का निर्धारण होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? बताइए, ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, कौन होता है इसका अध्यक्ष राज्यसभा का? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदन के अध्यक्ष होते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन करते हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी आयरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी फ्रांस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ऑप्शन बी सही है, आयरलैंड। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? अगर किसी को संसद में विपक्ष के रूप में बैठना है तो उसके पास कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन ए कुल सदस्य संख्या का 1/3, बी कुल सदस्य संख्या का 1/4, सी कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग, या डी कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, कुल सदस्य का 1/10 भाग अनिवार्य है। अगर वो इतना रहता है उसके पास तो वो संसद में विपक्षी दल का नेतृत्व कर सकता है। आगे चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया? देखिए, जब संविधान बना था तो उस समय राज्यसभा में 5 वर्ष होता था कार्यकाल, 5 वर्ष का होता था राज्यसभा का कार्यकाल, लेकिन 42वें संशोधन के तहत उसको बढ़ाकर कर दिया गया। बताइए कौन सा? 9 वर्ष, 10 वर्ष, बी ऑप्शन 7 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है, देखिए राज्यसभा का कार्यकाल होता है इस समय 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो 42वें संशोधन में 1 वर्ष बढ़ाया गया था, पहले 5 वर्ष था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? बताइए, प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए कौन है? मीरा कुमार, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी मार्गरेट अल्वा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मीरा कुमार। इनका कार्यकाल कितना था? 4 जून 2009 से 4
जून 2009 से कितना 4 जून 2014, 4 जून 2014। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। बताइए शून्यकाल का क्या अर्थ है। प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, डी जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। संसद में कामकाज में शून्यकाल का अर्थ बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच के समय को कहते हैं शून्य काल। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। बताइए लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनका वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी वेतन आयोग, सी मंत्रिमंडल और डी संसद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संसद। ठीक है, यह अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आर्टिकल 97। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए आप, या ऐसे व्यक्ति बताइए जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं। ऑप्शन ए राज्यसभा का उपाध्यक्ष, बी राज्यसभा में सदन का नेता, सी राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और डी वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी वे मंत्री। कौन से वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, माने राज्यसभा के सदस्य हैं और वो उनके पास एक मंत्री पद हो तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग ले सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। हाउस ऑफ द पीपुल, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 1954, बी 1964, सी 1974 और डी 1984। बताइए हाउस ऑफ द पीपुल कब बोला गया था लोकसभा को। तो ये बोला गया था स्टार्टिंग में ही सन 1954 में। सन 1954 में ही 14 मई सन 1954 को बोला गया था। 14 मई 1954 को ही बोला गया था हाउस ऑफ द पीपुल। किसको, लोकसभा को। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी चंद्रशेखर, सी बीपी सिंह, डी चौधरी चरण सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन बताइए, कौन प्रधानमंत्री हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल कितना था। तो 28 जुलाई सन 1979 से लेके 14 जनवरी 1980 तक। 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल था। ये कभी अपने कार्यकाल में
क्या किए थे? संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। ये पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसा करने वाले। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत? एक व्यक्ति और एक मत, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी राव अंबेडकर और डी सरदार पटेल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सही, बी आर अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का अर्थ है एक व्यक्ति और एक मत। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। जो लोग इस चैनल पे हैं, मेरे चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप वीडियो जरूर से जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो भी सुझाव हो जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जब मंत्रिपरिषद की बैठक होती है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मंत्रिमंडल सचिव, डी लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु बताइए। 18 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन सी, 25 वर्ष। एक चीज देख लीजिए, 18 वर्ष जो ऑप्शन है ये क्या है? 18 वर्ष के जब होते हैं आप, तो आप किसी चुनाव में अपना मत देते हैं। किसको देते हैं? ठीक है, 25 वर्ष के किसी विधायक या किसी संसद को, ठीक। और 30 वर्ष किसकी उम्र है? जो राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और 35 वर्ष ये किसके लिए है? ये राष्ट्रपति के चुनाव के लिए है। अगर किसी की आयु 35 वर्ष है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल मिशन 2020 को भी सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए 20 नंबर देखिए। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। ऑप्शन ए सशस्त्र बलों का समर्थन, बी राज्यसभा का विश्वास, सी लोकसभा का विश्वास, डी जनता का समर्थन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कब तक पद पे रह सकता है प्रधानमंत्री? उसे क्या तब तक रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मिला है। यानी जब तक लोकसभा में उसकी पूर्ण बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इसलिए पुनः आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। कमेंट करके बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं 20 में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्त, थैंक्स फॉर वॉचिंग।